नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्द्वानीलाइव.com। मैं पंकज पांडे और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बैंक में काम कर चुके हैं। बैंक में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पहाड़ के लिए कुछ देना चाहा, मतलब बाहर की संस्कृति के लिए कुछ काम करना चाहा और अब वो भाषाओं में काम करते हैं ताकि युवा हमारी पहाड़ी भाषा के बारे में जान सके। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, किस तरीके से आपने शुरुआत करी और आप बतौर बैंक मैनेजर काम कर रहे थे, उसके बाद कल्चर की तरफ जाना कितना मुश्किल था और कितने क्या क्या आपने किया इसके लिए? ये उसका मेरे लिखना शौक पहनी थी, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद घर बैठी थी तो मैं ये सोचो कि कुछ अखबार में खबर है कि आजकल लोडन आजकल स्कूल में जो छात्र थे ना उन्होंने पहाड़ी शब्द बतौनी। तो मेरे मन में यह है कि पहाड़ी शब्द ना कति कोई भाषा तो छू ना या कति लिखी ना, हम जो पहाड़ में रहा हमन कति पढ़ी पहाड़ी भाषा कोई किताब न पढ़, लेकिन हमन पहाड़ी शब्द होनी। तो हम मेरे मन में यह विचार है कि क्या न यज्ञ करी जाए कि ये सब पहाड़ी शब्दों कणी एक किताब में लिखी जाए, ताकि इनका जो स्कूल छन या जो ये कॉलेज छन जो पहाड़ी हमान बताल। और आजकल ये लोग खबर सुनी कि ये बीजेपी सरकार में कि अब ये पहाड़ी जो हो ये पहाड़ का उत्तराखंड जो प्रादेशिक सरकार छू ये फासले बनाने एक प्रयास रहो, तो ये काम में बढ़ाल। तो वो शब्द संग्रह जो छू वो पढ़ी लिखी न पास ना, वो हम जैसे लोग जो हम पहाड़ में रहे हैं जो हम ये शब्द को रोजमर्रा अपन स्कूल पढ़ी तक या अपन यौन तक ये यूज कर रखी, तो हमको ये शब्द ज़्यादा होनी। तो मैं ये विचार करो कि ये शब्द ना एक संग्रह बढ़े जाओ, ये कोई साहित्यिक शब्द ना थे, ये केवल एक पहाड़ में यूज करी शब्द सन। लेकिन ये शब्द ना अगर कोई अर्थ लगा दे, ये शब्द ना अर्थ वास्तव में ये शब्द बहुत संस्कृत में और हिंदी बड़ी ले ली। तो मैं ये शब्द का ये मैं एक किताब के रूप में संग्रह रखो। ये विषयवार लेसन जैसे पूज पाठ में कोई शब्द होनी, मकान में कोई शब्द होनी, जानवर पावण तो कोई शब्द होनी, खेत बाड़ी तो कोई शब्द होनी, और इनमें मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और हमारा पहाड़ा कुछ किस्से ले लिख रखी, मुहावरा ले लिख रखी, फिर इनमें वर्णमाला अनुसार शब्द लिख रखी। सर, जो और किस तरीके से सर आपने अप्लाई किया? जैसे पहले आप बैंक में मैनेजर थे, उसके बाद आप बतौर फाइनेंस एडवाइजर जुड़े यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अब हम बात करें कि कृष्णानंद चंदोला जी बतौर बैंकर और फिर अब बतौर राइटर, कितना बदलाव आपको लाना पड़ा इस चीज़ में और कितना टाइम आपने दिया? हाँ, ये तो टाइम तो ये पूरा कोविड काल पूरे मैं इस पर 1-1.5 साल से काम कर रहा था। मतलब कोविड के बाद से आपने शुरू किया? हाँ, कोविड के काल में मैंने जब अंतर बिल्कुल घर के अंदर ही रह गए तो मेरे मन में वैसे मेरा मन और चीज़ों में नहीं लगता है। मैं ये मेरा 100 पुस्तक पढ़ना या कुछ चीज़ों में भाषा पढ़ना या कुछ ज्ञान अर्जन करने का रहता है या कुछ मनन करने का रहता है। तो मैंने समझा कि सबसे सरल काम हमारे लिए यही है कि ये जो हमारे मन में हमारे शब्द हैं इनको क्यों न एक पटल पर रख दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक में छोटे मोटे 2-4 शब्द डाल करके हम उनको बतोची ये शब्द सन हमारे पास यह शब्द न बहुत स्टोर सी, तो हम उनको क्या नहीं किताब में लिखी जाओ इनार वे भल काम एक कर देनू। तो मैं ये किताब में लिख भेर यो एक किताब बढ़े आई मैं मस्त ये किताब पूरी करीब मस्त शब्द मेरा मन में होनी। अच्छा। और ये मैं ये चीज ले होना कि आखिर हमारा बुजुर्ग नल ये शब्द बढ़ाए कसके, जिसके मैं बताऊँ तो उनका गधियार होने हमारे यहाँ गधियार माने हूँ नाला खाई ना, गधियार माने जब मैं बरसात में पानी बाद में थोड़ा पानी में तो गधियार बढ़ कसिए, तो वो गधियार तो शू हमारे पहाड़ कुमाऊनी शब्द, लेकिन हमारे बुजुर्ग बड़ा कसिए असल में अब शब्द शू हिंदी गड्ढ पर गधियार हो। तो अब उससे का भी ये शब्द ले आप एक किताब में लिखूँ, जैसे मुझसे हमारे यहाँ कचार होने ये शब्द, कचारा मतलब हूँ कीचड़। अब कसिया है कचार कसे बड़ा वो बुलानी ना उन्होंने कीचड़ बल्कि न कर सकें, क्योंकि जब आदमी लड़की पढ़ी कम हो सो तो सही उच्चारण न कर सकें। तो बुलानी में क्यों हूँ बोली भाषा में यह हूँ कि वो जो शब्द बोल सको सरलता से बोल सको, वो ज़्यादा तालु है ज़्यादा और ह्रस्व दीर्घ ये उच्चारण न कर सकें, क्योंकि वो पढ़ी लिखी न हो। तो वो कीचड़ बेटी कचार बना दे, गजार बेटी ये बना दे, इसका बहुत शब्द सन। तो वो शब्द हमारे उस जैसे एक शब्द ये द्यो आएगो बारिश, तो कहाँ आए द्यो शब्द यो असल में संस्कृत शब्द द्यो माने आकाश। तो हमारे लोगों ने क्या जो चीज़ आकाश बहु इनाम द्यो कर दियो। मतलब आपका कहने का कि हमारे लोग काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। हाँ, हमारी जो पहले के लोग जो थे, मेरा इससे ये मैं ये निष्कर्ष निकालूँ कि जो पहले लोग से हमारे उन्होंने खाली शब्द बोलने में रहे, तो उन्होंने आसान करते हुए वो विद्वान सी उन्होंने उस शब्दों का यूज करे हुए, लेकिन
ठीक उस समय में हमारे यहाँ जो प्रजाति थी या जो हम लोग यहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी क्लास नहीं थी, तो उन्होंने उसको मोड़ दे फिर जी द्यो बेटी द्यो हो गई। सर अब जैसे फेसबुक आ गया है, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तो आपको क्या लगता है कि इसने कितना योगदान ये दे रहा है कि भाषा को बढ़ावा के लिए? अब देखिए ये भाषा देखिए ये जितने जो ये डिजिटल कार्यक्रम आई इन्हें उत्पत्ति हो रहा है पश्चिम में थी, तो ये सबसे ज़्यादा उन्नति तो अंग्रेजी भाषा की, ठीक है। अब ये बात अब हमारे यहाँ जो नई आप तम जनरेशन नई छात्र सा या नई जो काम करनी सा, अब इनमें आप ये कंप्यूटर में कई भाषा हैगी, हिंदी हैगी, अंग्रेजी हैगी, तमिल हैगी, ये सब भाषा हैगी। तो अब ये और जो ये सरकार मान ली ये भाषा बढ़ा दी, अगर ये पाठ्यक्रम में लगा दी तो जरूर हम लोग 10 साल बाद हम कंप्यूटर में ये भाषा को देखूँ और हमारे यहाँ आदि में हम बात करा, तो उनको भी बताऊँ कि हम 40-50 साल जब बिहार रहे हैं, तो ये बात ये हमारे लिए ऐसी कि हमारे क्लास जो हमारे पहाड़ा आदमी कुआं आदमी बिहार जाल जीवो आपस में मिल रहा जीवो कब पहाड़ में नहीं बोला वो हमेशा हिंदी में बात करा, घर ला आला हिंदी में बात करा, जबकि दी पंजाब का आला आदमी कससे कोई खुद को सीनियर आदमी हो कुछ हो पहले कहीं बाद में वो अगल बगल हला वो फट्टा अपन रीजनल भाषा में बात करा, क्यों उनर भाषा उर्दू सशक्त छू उनर यहाँ वो पंजाब में वर्णमाला बनी छू उन्होंने पढ़ रहे, तो हमें अपनी भाषा को सशक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। हाँ वीते यह किताब लिखी थी कि हमारे जब क ख ग हूँ उससे एक लेख के क ख ग हुई, कोई ये वर्णमाला हुई, फिर कोई शब्द मरा, अब ये शब्द कोई मानक ना आते थे, अब ये शब्द ना कोई मानक ना आते नहीं, तो लोग अगिन के कराल की जब ये पढ़ा जब ये मानक बना, तो हम उनको ये कराना लीजिए जो विद्वान आदमी से जो ये पाठ्यक्रम बढ़ा स्कूलों में ये पहाड़ी भाषा का, तो वो ये किताब को देख सकनी हमारे अनुभव उपयोग कर सकनी। जैसे ये शब्द हमारे यहाँ सु ईजा, अब ईजा कोई न को हमारे यहाँ ईजा कहाँ आई, ईजा मैंने देखा कि विष्णु सहस्त्रनाम में ईजो जो भगवान विष्णु का एक नाम है, तो हमारे यहाँ जो विद्वान लोग थी उन्होंने वो ईजो माने पूजनीय होता है, तो वो नाम ईज को दे माँ के लिए पूजनीय हुआ। उससे का हमारे पहाड़ में सब जो बड़े लोग होंगे उन्हें आगिन में जीव लगा देंगे, ये मतलब है यीशु कि वो पूजनीय है, जैसे विष्णुदत्त जीव, रामचंद्र जीव, तो ये पहाड़ी जो हमारे शब्द सन ये बहुत इनका गूढ़ अर्थ सु ये मैं अपन प्रयास कर रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें मिले, और मैं बताना चाहूँगा कि सर ऑफिस के पास कई बार आए थे और उसके बाद सर ने मुझे अपनी पुस्तक के बारे में बताया, तो हमें लगा कि जो सर की पुस्तक है वो युवाओं तक पहुँचनी चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक वीडियो शूट कर दें। और तो सर उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस बुक से, और हम सर की जो बुक है उनके बारे में और सर का परिचय जो है, ये 1-2 बुकें हैं और इसका पूरा परिचय आपको डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में दे देंगे। आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो आप सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर से ले सकते हैं।